हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जगत पाल है और आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक ये है कि प्रोटीन पाउडर। तो जैसे मैंने पिछले दो वीडियो में आपको बताया था कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है और बॉडी में प्रोटीन की कमी हो तो क्या हमारे को दिक्कत आ सकती है। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हम अगर डाइट में अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन लेना चाहें और हमारी डाइट अगर प्रोटीन पूरा नहीं दे रही है तो हम प्रोटीन पाउडर ऐड करके और अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के प्रोटीन पाउडर आते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है और उनको लेते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि कितने टाइप के प्रोटीन पाउडर आते हैं। देखिए, प्रोटीन पाउडर जो है वो मार्केट में जो आता है तो उनके सोर्स से डिसाइड होता है कि वो किस टाइप के प्रोटीन पाउडर है। तो सबसे पहले मार्केट में प्रोटीन पाउडर आता है, वो आता है मिल्क सोर्स से बने हुए प्रोटीन पाउडर आते हैं, जिसको मोस्टली वे प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो प्रोटीन पाउडर आता है मार्केट में वो एग बेस्ड प्रोटीन पाउडर होता है। और तीसरा जो प्रोटीन पाउडर आता है मार्केट में वो होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। तो मेनली ये तीन तरह के प्रोटीन पाउडर आते हैं मार्केट में। मिल्क प्रोटीन जो होता है, जिसको हम वे प्रोटीन बोलते हैं, तो ये कैसे बनता है? तो ये जो मिल्क है उसको जब हम पनीर बनाते हैं और पनीर बनाने के बाद में जब छानते हैं तो वो जो पानी निकलता है उस पानी से वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो अप्रोक्सीमेट ये कहते हैं भी 1 लीटर जो मिल्क है उससे अप्रोक्सीमेट 5 से लेकर के 6 ग्राम तक वे प्रोटीन अपने को मिलता है। और एग जो प्रोटीन होता है वो एग वाइट जो है उससे बनाया जाता है, क्योंकि जो एग में जो यॉक पार्ट होता है जो वो फैट होती है और जो वाइट पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है। तो एग वाइट से जो प्रोटीन बनता है उसको हम लोग कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और तीसरा जो प्रोटीन पाउडर है, जैसे मैंने बताया वेज प्रोटीन पाउडर, ये जैसे सोया से बनता है, मटर से बनता है जिसको पी प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद में ये बनता है ब्राउन राइस से भी बनता है और व्हीट से भी बनता है। तो ये 3 प्रकार के मेनली मार्केट में प्रोटीन पाउडर पाए जाते हैं, अपने को मिलते हैं मार्केट में। और इसके साथ साथ क्या है कि कुछ और भी प्रोटीन पाउडर्स आते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का मिक्सचर होता है। जैसे कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसके अंदर वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन मिक्स होता है। और वेज में भी क्या है कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन को भी मिक्स करके बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कि ब्लेंड है। जैसे मार्केट में पी प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन और सोया प्रोटीन को मिला करके और प्रोटीन बनाया जाता है, जो वेज का एक तरह से मिक्सचर है, तो ब्लेंड प्रोटीन उसको बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन मार्केट में मिलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोटीन जो है इनको कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या इनको बोलते हैं और मार्केट में किस तरह के प्रोटीन पाउडर की कंसंट्रेशन अपने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट में जो प्रोटीन आता है पाउडर में फॉर्म में, उसकी क्वालिटी क्या रहती है और कैसे उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। तो मार्केट में क्या है कि 2 तरह के प्रोटीन पाउडर मिलते हैं। एक तो प्रोटीन पाउडर होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन कंसंट्रेट, और दूसरा प्रोटीन पाउडर होता है प्रोटीन आइसोलेट। जब उसको जिस सोर्स से प्रोटीन पाउडर तैयार करते हैं तो उस सोर्स में से सिर्फ प्रोटीन जब पिक कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि प्रोटीन कंसंट्रेट है। और ये प्रोटीन कंसंट्रेट होता है 50 to 70% तक। और जब कंसंट्रेट प्रोटीन लेने के बाद में उसको और फिल्टर किया जाता है और फिर वो प्रोटीन 80 to 90% तक कंसंट्रेशन बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन आइसोलेट। तो ये 2 तरह के प्रोटीन कंसंट्रेट और प्रोटीन आइसोलेट मार्केट में मिलते हैं। इससे प्रोटीन की कीमत भी डिसाइड होती है और क्वालिटी भी डिसाइड होती है। इसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर के अंदर क्या है कि फोर्टिफाइड करते हैं विटामिन मिनरल्स डाल करके, यानी कि उसके अंदर ऊपर से विटामिन मिनरल ऐड करते हैं, उससे भी प्रोटीन की क्वालिटी डिसाइड होती है। कुछ प्रोटीन पाउडर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन पाउडर होता है, कुछ में विटामिन ए बी सी इस तरह का विटामिन डाले जाते हैं, कुछ में कैल्शियम आयरन भी बीच में मिक्स किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज मार्केट के अंदर प्रोटीन पाउडर होता है, उसमें कहते हैं कि जैसे प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी मिलाई जाती है, यानी कि उनके अंदर प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम होती है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि प्रोटीन एक्स पाउडर आता है मार्केट में, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ओनली 32% है। तो सोचने वाली बात है कि बाकी क्या चीज है। तो बाकी चीज में मोस्टली उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं। तो ये भी प्रोटीन की क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि अगर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोटीन की होगी वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ेगी। तो
इस तरह से क्या है कि मार्केट के अंदर एक ऐसा प्रोटीन पाउडर आता है जिसके अंदर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स होती है, और कुछ आते हैं जिसके अंदर प्रोटीन कंसंट्रेट होता है, कुछ आते हैं जिसके अंदर प्रोटीन आइसोलेट होता है। तो इन तीनों प्रकार के प्रोटीन पाउडर को अलग अलग जगह पर अलग अलग जरूरत के हिसाब से यूज किया जाता है। इनका अलग अलग रिजल्ट है और इनको लेने का अलग अलग तरीका रहता है। उसी तरीके पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि प्रोटीन किस टाइप के होते हैं, फिर देखा कि उनको बनाते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि उनको यूज कैसे करना है प्रोटीन पाउडर को। अब देखिए कि जो वे प्रोटीन होता है वो मोस्टली एथलीट्स और जो जिम में जाकर के वर्कआउट करते हैं उनके प्रोटीन काम का है। क्योंकि वे प्रोटीन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, तो वे प्रोटीन में क्या होता है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं। यानी कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोटीन पाउडर जो है ना वो अमाइनो एसिड्स से बनते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं कि एक टाइप की प्रोटीन की चेन्स होती है, लेकिन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का मतलब हुआ कि उन चेन के अंदर एक तरह से अलग अलग ब्रांच निकली होती है, यानी कि वो और ज्यादा नेट की तरह, जाली की तरह होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब जिम में जाकर के कसरत करते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं, एथलीट लोग करते हैं, घर पे अगर हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारे मसल्स के फाइबर जो टूटते हैं वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड प्रोटीन पाउडर खाने से क्या होंगे कि जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। तो जिम वालों के लिए कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, जिम वालों को वे प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन वे प्रोटीन लेते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है हमारे को, पहली चीज उसके अंदर किसी तरह का कोई स्टीरॉयड वगैरह ना हो। वो कैसे पता लगेगा, अच्छे ब्रांड का प्रोटीन खरीदें। दूसरी बात कि जो भी आप प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हैं उसको एक तरह से बिल पे खरीदें और उसको देखें कि इंडिया के अंदर उसको किसने इंपोर्ट किया है और उसको सेल करने वाले पर्सन की अथॉरिटी क्या है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आजकल कुछ प्रोटीन पाउडर ऐसे आते हैं जिम वगैरह में, वो वेट बढ़ाने और मसल बढ़ाने की गारंटी करते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि जो लेने वाला इंसान है उसकी किडनी और लीवर को नुकसान हो सकता है, और एक बार अगर उनको नुकसान हो जाए तो उम्र भर के लिए उसका डैमेज हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग भ्रांति में रहते हैं कि अगर प्रोटीन पाउडर लेंगे कोई नुकसान तो नहीं कर जाएगा। वो नुकसान इसलिए कर जाता है क्योंकि उसके अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह मिलाए हो सकते हैं। तो आपको वो ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में बात करते हैं वे प्रोटीन के बाद में बात करते हैं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर होते हैं वो किनको लेने चाहिए। तो जो लोग अपनी डाइट को ओनली बैलेंस करना चाहते हैं, वो उनका कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं है, वो सिंपली घर पे अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि मेरी डाइट के अंदर जितना प्रोटीन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो वेज प्रोटीन पाउडर जो है ना अपनी डाइट में ऐड कर लें। और कौन से वाला ऐड करें, ब्लेंड वाला। ब्लेंड वाले से फायदा क्या होगा कि उसमें आपको एक तो 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलेंगे। दूसरी बात ये फायदा होगा आपको कि जैसे वेजिटेरियन सोर्स जो भी डाइट होती है, प्लांट बेस्ड डाइट होती है, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ में जो सोय बेस्ड प्रोटीन पाउडर होता है उसके अंदर सोय आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। वो चीज क्या होती है, वो भी एक टाइप के विटामिन मिनरल की कैटेगरी की चीज है। तो वो हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, तो वो अपने को लेना चाहिए। लेकिन उसको लेते टाइम भी अपने को ध्यान रखना है, पहली बात कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट ना हो, और दूसरी बात ये कि उसको भी अपने को प्रोटीन कंसंट्रेट के बजाय अगर उसमें प्रोटीन आइसोलेट मिले तो ज़्यादा फायदा है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट तो हमारे घर में ऑलरेडी बहुत है, चीनी है जो हमारे घर में, जो वो कार्बोहाइड्रेट होती है, और घी वगैरह खाते हैं, तेल खाते हैं, वो फैट होती है। तो ये चीज तो हमारी डाइट में ऑलरेडी जा रही है। अगर हम ऐसा प्रोटीन पाउडर ले आए सस्ते के चक्कर में जिसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट फैट अगर आ रही है, तो उसका कोई हमारे को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो अपने को अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल है हमारा, तो अपने को वेज प्रोटीन पाउडर लेना है और बेटर है, और प्लांट बेस्ड लेना है। और अगर हमारा लाइफस्टाइल है कि हम जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं या घर पे हैवी वर्कआउट करते हैं, तो हमारे को प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए वे वाला। अगेन मैं आपको कहूंगा, चाहे अपने प्लांट वाला भी प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो सोर्स इसका ट्रस्टेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट वगैरह ना हो, कोई स्टीरॉइड्स वगैरह ना मिले, इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। और अब एक लास्ट में अपने 2 मिनट में बात करूंगा कि जो प्रोटीन पाउडर है उसको वेट और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में लेने से फायदा हो सकता है, लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें, पहली बात। दूसरी बात, जब डायबिटिक पेशेंट अगर प्रोटीन पाउडर लेने लगे तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका प्रोटीन पाउडर फैट फ्री और शुगर फ्री होना चाहिए। और
दूसरे लोग जो इनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है वो भी अगर मान लो प्रोटीन पाउडर लें तो उनको भी फायदा होगा, लेकिन उनको भी अगेन यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फैट फ्री, शुगर फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोटीन पाउडर होना चाहिए। अब वेट लॉस के अंदर भी आपका प्रोटीन पाउडर हेल्प कर सकता है। वेट लॉस के टाइम भी वही शर्त रहेगी हमारी कि जो प्रोटीन पाउडर आप ले रहे हो, अगर आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर रहे हो तब तो आप वे प्रोटीन लें, और घर पे आप हल्की फुल्की योगा इस तरह की एक्सरसाइज करके और साथ में आप वेट लॉस अपना करना चाहते हो तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर लें। वो लें प्लांट बेस्ड, तो उसमें फैट फ्री, शुगर फ्री होना चाहिए। अब आपका प्रोटीन पाउडर हेल्प कैसे करेगा वेट लॉस करने में? सबसे पहले ये हेल्प करेगा कि आप जब प्रोटीन शेक पिएंगे तो आपका पेट भरा भरा रहता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे को पेट में फुलनेस की सेंसेशन देते हैं। तो आपकी डाइट, आपको भूख कम लगेगी और आपकी डाइट में ऑटोमेटिकली कैलोरी कम जाएगी। पहला फायदा तो प्रोटीन पाउडर ये देगा। दूसरा फायदा ये देगा कि प्रोटीन पाउडर लेने से आपके बॉडी में जो है बॉडी का कंपोजिशन चेंज होगा। बॉडी कंपोजिशन एक मशीन होती है जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमारे बॉडी में फैट्स की परसेंट कितनी है, प्रोटीन की और मसल्स की परसेंट कितनी है। तो जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे बॉडी में मसल्स ज़्यादा बनेंगे और अल्टीमेटली हमारे मसल परसेंट बढ़ेगा तो हमारा फैट परसेंटेज कम होएगी, जिससे हमारे को वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। और तीसरा क्या फ़ायदा करता है वेट लॉस में प्रोटीन, कि जब हमारे मसल्स ज़्यादा बनते हैं तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म मतलब कि हम जब डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी कितनी कैलोरी रोज की खपत करती है वो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी डाइट में से कैलोरी कंजप्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो हमारे को वेट लॉस करने में या अपना वेट कंट्रोल करने में इससे हेल्प मिलेगी। तो ये 3 फायदे हमारे को वेट लॉस में मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया हो तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और उसके अलावा अगर आपको प्रोटीन पाउडर के बारे में कंसल्ट करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे रहे हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमारे से कांटेक्ट करके और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।